नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आया हूँ। 2+ स्टडी का लेआउट है इसमें, और इस प्रॉपर्टी को अगर आप 3 BHK की तरह यूज़ करना चाहो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। एक छोटा रूम हमें मिलता है इसमें एडिशनली। जो ये प्रॉपर्टी है ये साइज़ ऑन पेपर आपको ऑफर करती है 650 स्क्वायर फीट का। सेक्टर 96 गुड़गांव की लोकेशन है। इस लोकेशन से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, NH8, मानेसर एंड पूरा का पूरा रेस्ट ऑफ गुड़गांव आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप गूगल मैप्स पे इस प्रोजेक्ट को ढूंढना चाहते हो कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप इसको सिंपली डाल सकते हैं। ROF आनंदा के नाम से आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है। और इसके अंदर जो यूनिट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे दिखती है, कितनी खूबसूरत दिखती है, और क्या इसका एक्चुअल यूज़ केस सिनेरियो हो सकता है अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगा, रेंटल रिटर्न के लिए सही रहेगा। ये वाली चीज़ समझने के लिए एक बार इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए। मैंने सोसाइटी का पार्किंग एरिया, ग्रीन एरिया, टेम्पल स्पेस सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। इसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही सही जगह पे है। सेक्टर 92 ऑन अपना जो रोड है, सेक्टर 92 के जो प्रोजेक्ट है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड का पूरा सेक्टर 96 पड़ता है। इसी रोड पे आपको DLF गार्डन सिटी इनक्लेव की, सारे होम्स की, इन सभी प्रोजेक्ट की प्लेसमेंट मिलती है। वहीं से आपको यहाँ तक आना है। आइए एक बार शुरू करते हैं। इस सोसाइटी के अंदर जो हवा है ना आसपास, वो भी बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि अरावली के सराउंडिंग में हम लोग, तो अरावली की वजह से जो हवा है उसका AQI उसमें भी एक डिफरेंस फील हो रहा है। और सोसाइटी के अंदर जो हमारे पास पूरा पार्किंग स्पेस है, वो पार्किंग स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेरीफेरी में पूरा पार्किंग ही है, तो आप यहाँ से आगे तक देख सकते हो आराम से, साफ़ सुथरे तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ऐसा ही बिल्कुल पीछे की तरफ भी है, तो पीछे भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे भी आपको पार्किंग स्पेस दिखाई देगा, और लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपका पूरा टावर्स की प्लेसमेंट है। ये इसके अंदर का थोड़ा सा पार्किंग वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी एक बार इसका ग्रीन एरिया आपको और दिखा देते हैं कैसा दिखता है। आइए, ये हमारा ग्रीन स्पेस है। इसके अंदर आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है, दिस इज़ ऑल ग्रीनरी। अच्छे से मेंटेन करा हुआ है पूरा का पूरा, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है। इधर भी आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपको गाड़ी पार्किंग का स्पेस दिखाई देगा। थोड़ा आगे उधर जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ बच्चों के खेलने के झूले भी लगे हुए हैं, सामने आप देख सकते हो। तो इनफ ओपन एरिया है इसके अंदर। सामने इस तरफ में देखते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए स्पेस है। राइट हैंड साइड में टेंपल का स्पेस है। तो ये प्रोजेक्ट का फील है अंदर से, तो इसमें ओपन एरिया आपको महसूस भी होगा और आप यूज़ भी कर सकते हो, इतना दे रखा है आराम से। आइए अब देख लेते हैं एक बार हमारा फ्लैट कैसा दिखता है। सो गाइज, ये हमारा फ्लोर प्लान है, जिसमें हमारे पास टोटल 8 फ्लैट्स होते हैं। 4 उस तरफ होते हैं, 4 इस तरफ होते हैं। ये हमारे पास लिफ्ट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एक पैसेंजर लिफ्ट है, एक बड़ी सर्विस लिफ्ट है, और स्टेयरकेस आपको एक इस तरफ मिलता है और एक आपको इस तरफ मिलता है। ये हमारा पूरा प्रॉपर लेआउट है इस प्रोजेक्ट का। बाकी जैसे ही हम अंदर आते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है एक फॉयर स्पेस। फॉयर स्पेस से आप एंट्री करोगे तो मैं आपको डायमेंशंस इसके बता देता हूँ। ये जो यहाँ से पॉइंट तक, इस वाली वॉल तक पूरा स्पेस आता है, ये हमारे पास है अराउंड 7 फीट। और जो चौड़ाई देखते हैं इसकी, तो ये आती है आपकी 4 फुट 3 इंच के आसपास। ये हमारा फॉयर है, इसके अंदर से हम अपने फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं। एंटर करने के बाद में राइट हैंड साइड पे किचन का प्लेसमेंट रखा गया है। अब आप में से एकदम जो एब्रप्ट तरीके से सोचोगे कि यार ये किचन का प्लेसमेंट हुआ क्या, गाइस ये किचन का प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह का किचन प्लेसमेंट आपको जनरली स्टूडियो फ्लैट्स के अंदर भी मिलता है। तो एक स्टूडियो फ्लैट ना मिलकर आप एक प्रॉपर प्रॉपर्टी ऐसी ले रहे हो जिसमें आपको एक किचन भी मिल रहा है, 2 डेडिकेटेड रूम्स मिल रहे हैं, और एक स्टडी रूम मिल रहा है, और एक लिविंग एरिया मिल रहा है। अब एक बार सिचुएशन को टर्न करके देखा जाए तो ये है मेरे पास मेरा प्रॉपर लिविंग एरिया, जिसके अंदर सोफ़ा का अरेंजमेंट ऐसा बनेगा। सामने हमारे पास TV यूनिट आ जाएगी जहाँ पे हमारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और अगर इसके डायमेंशंस, यानी कि पूरे लास्ट टू लास्ट अगर मैं डायमेंशन देखता हूँ हमारी किचन वाली वॉल से लेकर यहाँ तक के, तो ये हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरा 20 फीट लंबा स्पेस है और 10 फीट चौड़ा है। 20 बाय 10 का टोटल स्पेस है, जिसमें अगर मैं किचन को डेडिकेट करना चाहूँ एरिया, तो मैं कितना कर सकता हूँ। अगर मैं ये L वाला शेप देखता हूँ तो इस L शेप के अंदर मेरा 6 फुट का स्पेस जाता है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक।
और इधर की तरफ देखना चाहें तो ये हमारा जाएगा लगभग 8 फुट का स्पेस। तो या तो आप इसको 6 बाय 8 का स्पेस दे सकते हो अपनी किचन को, और अगर आपका मन है कि भाई थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट रखना चाहते हो आप, तो आप यहाँ से भी एक सेपरेशन ले सकते हो। एक आप यहाँ पे ग्लास पार्टीशन डाल दो, या फिर जो खूबसूरत सा सामान डेकोरेट करने वाला पार्टीशन होता है, आप वो वाला पार्टीशन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट मतलब दो गाँवों में अपना बट जाएगा। यहाँ पे हमारी डाइनिंग की प्लेसमेंट रखी गई है फिलहाल के लिए, अगर हम इसे एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो। ये कंसेप्ट भी बहुत चलता है गुड़गांव के अंदर तो खास तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जो भी लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनको सब कुछ रेडी टू गो वाले सीन में चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं भाई देखो यार, प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतने कम प्राइस के अंदर अगर ऐसी यूनिट, ऐसी चीज़ मिल रही है, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, मतलब आप प्रॉपर्टी के अंदर खड़े होकर अगर सामने का आप वो देखते हो तो आपको ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी मिलती है। एंड आई कैन शो यू ऑन कंपास एज वेल। ये देखिए प्लीज, आइए थोड़ा सा आगे। ये हमारा सामने डोर है, ईस्ट आपको सामने की ओर मिलता है। और हमारे पास जो इसमें बालकनीज आती हैं वो नॉर्थ फेसिंग एंड वेस्ट फेसिंग बालकनीज इसके अंदर आती हैं। तो नीचे अपने को काम भी इसमें एडिशनली कुछ नहीं करवाना है, सारा बास्केट एंड ऑल बना हुआ है, डीप क्लीनिंग हो रखी है फ्लैट की। आपको लेना है सिंपली से रेंट आउट करना है, या फिर आप इसे एंड यूज के लिए रख सकते हो। ऊपर अपने पास ओवरहेड स्टोरेज के तौर पे बहुत सारा काम करा हुआ दिखाई देगा। नेचुरल लाइट आपको इन विंडोज से अंदर आती हुई दिखाई दे रही होगी, और आप इसी के अंदर कोई मैश जाली ऐड कराना चाहते हो तो अपने हवा पानी बढ़िया बनी रहेगी। उसके बाद अब आते हैं, अगर हमने अपना डेडिकेट कर दिया पूरा का पूरा किचन के अंदर अच्छा खासा स्पेस, तो मेरे लिविंग एरिया को कितना स्पेस मिलेगा। आप इस लिविंग एरिया को 12 फीट बाय 10 फीट के डायमेंशन में यूज कर सकते हो। 12 बाय 10 इज इनफ फॉर प्लेसिंग अ सोफा, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टीवी यूनिट बन जाएगी। ये पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद में सामने मेरे पास पहला बेडरूम आता है। आ जाइए, एक बार बेडरूम का डायमेंशन समझ लेते हैं। सिंपल सा डायमेंशन है, यहाँ से इधर की ओर 10 फीट है, और यहाँ से इधर की ओर ऑलमोस्ट 12 फीट है, कुछ इंचेस कम होगा। तो 10 बाय 12 का स्पेस हमें मिलता है पूरा रूम में। और इसके अंदर हम अपना बेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब की प्लेसमेंट आ जाती है। एक हमारे पास अटैच बालकनी मिलती है इसके साथ में। आइए देख लेते हैं इसको। मेरी हाइट पूरी 6 फीट है, तो 6 फीट के अंदर मेरे पास लगभग 2 इंच का डिफरेंस बच रहा है। बाकी ये एल्युमिनियम के अंदर है, तो आप इसे ऊपर नीचे करवाना चाहो तो बड़े आराम से इसका साइज एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये आ जाती है हमारी पहली बालकनी। अब इस बालकनी से हम आपको ज़रा आसपास का पूरा व्यू दिखा देते हैं। ये सामने अभी अदर प्लॉट्स हैं जिसके अंदर जब जो फ्यूचर में आएगा, बट हमारी बाउंड्री जो है वो बाउंड्री वहाँ तक कुछ नहीं आएगा। और एक कॉर्नर की यूनिट है, इसके अंदर हमारे पास नॉर्थ एंड वेस्ट फेसिंग बालकनीज आ गई। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको पूरा पैन करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे जहाँ तक आपको कुछ बना दिख रहा है, उसके बाद में सारा अरावली हिल्स है। तो सेक्टर 96 is feasible for people who are working in golf course extension, SPR road, एयर इंडिया ऑफिस है, BMW ट्रेनिंग सेंटर है, उस लोकेशन के पास में ये वाली प्रॉपर्टी पड़ती है। सेक्टर 80 भी यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में है, जिसके अंदर कॉन्शेंट पार्क और कॉन्शेंट अलायरा, आशियाना का अमारा, तो ये सारे प्रोजेक्ट जहाँ पे बने हुए हैं। 80 जो लोकेशन पड़ती है उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा पास में ही है लोकेशन। ये मेरे पास आ जाता है मेरा वॉशरूम। दिस इज 7 फीट बाय 5.5 फीट, तो बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया डायमेंशन है। और ये हमारे पास जो मैंने छोटा रूम आपको बताया था, ये है मेरा स्टडी स्पेस या स्टडी रूम। इसके डायमेंशन कुछ यहाँ से यहाँ तक रखे हुए हैं 7 फीट, और यहाँ से इधर की ओर रखे हुए हैं 8 फीट। तो ये वाला टोटल स्पेस हमें मिलता है हमारे स्टडी के तौर पे। आप इसे पूजा रूम बोलना चाहो तो पूजा स्पेस भी बना सकते हो, डेडिकेटेड पूजा स्पेस बन जाएगा। और अगर आपको ये वाली बॉल रिमूव करनी है तो ऊपर आप बीम देख रहे होगे, ये वाला बीम स्ट्रक्चर है पूरा, आगे तक वो बीम जाता है। थोड़ा एक बार अंदर आइए, यहाँ से भी समझा देता हूँ। ये हमारा बीम स्ट्रक्चर है पूरा। तो आप ये सॉफ्ट वॉल है, अगर आप इसे रिमूव करते हो तो मेरे पास ये एक्सटेंडेड लिविंग एरिया बन जाएगा। इसके अंदर फिर मैं अपने जो डाइनिंग का प्लेसमेंट है वो इधर कर सकता हूँ। मतलब हमारे पास बहुत लंबा स्पेस आ जाएगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा आप 18 फीट बाय 10 फीट में अपना लिविंग एरिया बना सकते हो। ये वाला जो रूम है हमारा मास्टर बेडरूम है।
इसके अंदर आपके पास 10 फीट डायमेंशन ऐसे मिलेगा और यहाँ से इधर की ओर मिलता है 12 फीट। 10 बाय 12 इसका साइज है, प्रॉपर यूजेबल साइज जो आपको मिलता है। इधर आप वार्डरोब का प्लेसमेंट देखते हो, एक बार इधर आइए प्लीज। यहाँ से एक पैसेज है जिसके अंदर से आप आते हैं अपने रूम तक, और ये है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम मैंने आपको बताया था 7 फीट है पूरा, देख लो आप 7 फीट यहाँ से यहाँ तक आता है, और चौड़ाई इसकी 6 पूरी नहीं होती है, तो थोड़ी सी कम आपको चौड़ाई मिलती है, तो इसीलिए मैंने आपको ऑलमोस्ट 6 फीट बोला। यहीं पे आपको वही डोर वाला कंसेप्ट मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास पूरा लाइट एंड ऑल बढ़िया बनी रहती है प्रॉपर्टी में। ओह माय गुडनेस, क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है दोस्तों, मज़े आ गए। बाकी ये है हमारा बालकनी पोर्शन। इस बालकनी की जो लेंथ है वो करीब 10 फीट लंबी बालकनी है, और चौड़ाई मुझे मिलती है इसमें लगभग 6 फीट के आसपास। ये हमारी रेलिंग, और यहाँ पे जो फ्लोर की हाइट है अगर देखते हैं तो हम फिलहाल खड़े हैं मिडल में, बिल्कुल बिल्डिंग के मिड में। लगभग 14 फ्लोर की हाइट, 13 फ्लोर की हाइट इसमें हमें मिलती है टोटल। और नीचे आप अपनी गाड़ियों को कुछ इस तरीके से पार्क कर सकते हो। नीचे मैंने आपको पार्किंग वाला पार्ट दिखाया ही था। कमिंग टू दैट पॉइंट कि भाई किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। सो गाइज़, अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे जिसको आप लेकर रेंट आउट कर सकें और वो आराम से रेंट आउट हो जाए, तो ये रेंट आउट भी बड़े आराम से हो जाएगी। और अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी चाह रहे थे जिसके अंदर आप इमीडिएट बेसिस पे शिफ्ट हो सकें, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो, ज़ीरो वेटिंग टाइम हो, प्रोडक्ट बनकर रेडी हो, तो आप उसको देख कर लुक एंड फील समझ पाएँ उसकी, तो इसके अंदर सारे पॉइंटर्स आपके चेक हो चुके हैं। रेडी प्रॉपर्टी है, लोनेबल प्रॉपर्टी है फ्रॉम एनी बैंक, SBI, HDFC, ICICI। आप जिस बैंक से बोलेंगे उस बैंक से बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से भी हमें मिल रहा होगा वहाँ से हम इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। मौके की यूनिट है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि इसके आगे मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग टू बिल्डिंग अभी कोई कुछ नहीं है। बाकी फ्यूचर डेवलपमेंट जो आएगी उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं कहा जा सकता है जब तक सामने कोई चीज़ बन के रेडी ना हो जाए। बाकी आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। कमेंट्स के साथ में आप फ़ोन पे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं, और मेरी टीम से आप जिन भी लोगों से बात कर रहे हो आप उनको सेटिस्फैक्ट्री तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करवाइए। आप सही तरीके से समझा पाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली आपको उस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसा हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे डाल दिया है, नंबर नीचे लिख दिए हैं। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।